अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई एम लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी की पेपर प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा वो तमाम क्वेश्चंस जो अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हैं, उन सब के आंसर करने वाली हूँ। सो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। सबसे पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो पंजाब बोर्ड में बायोलॉजी के पेपर के टोटल 75 मार्क्स होते हैं, जिनमें से 15 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के होते हैं और 60 मार्क्स जो रहते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव के। इन 60 मार्क्स में से 12 मार्क्स तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज के होते हैं और बाकी 48 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के होते हैं। सब्जेक्टिव में आप लोगों ने सेक्शन बी और सेक्शन सी अटेम्प्ट करना होता है, उसी की प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सेक्शन बी में आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और इन तीनों क्वेश्चंस के 5-5 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से टोटल ये 15 क्वेश्चंस बनते हैं और हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर होते हैं। सो सेक्शन बी के इस तरीके से 30 मार्क्स बनते हैं और रिमेनिंग जो 18 मार्क्स होते हैं वो सेक्शन सी के होते हैं। सेक्शन सी में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनके 2-2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं और जो सेकंड पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उसके 4 मार्क्स होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मार्जिन लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने मार्जिन लाइंस नहीं लगाई हुई। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी मार्जिन लाइंस ना लगाएं, क्योंकि इस तरह की मार्जिन लाइंस बोर्ड एग्जाम में जो आंसर शीट्स मिलती हैं ना, उनके ऊपर भी लगी हुई होती हैं। मार्जिन लाइंस लगाने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो जितना टाइम आप मार्जिन लाइंस लगाने पे लगाएंगे, उससे बेहतर ये है कि उस टाइम में आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर कर लें। इनफैक्ट अगर आप लगाना ही चाह रहे हैं, या कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा होता है, जैसे इंग्लिश का पेपर है, तो वहाँ आप मार्जिन लाइंस लगाने के लिए डबल कटेड 605 मार्कर अपने साथ ले जाएं। डबल कटेड 605 मार्कर्स दराजे पे भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा अपनी एक वीडियो में मैंने कट करना भी सिखाया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख के 605 मार्कर्स को डबल कट कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्कर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन हेडिंग्स के लिए मैं हमेशा मास्टर कलम 605 मार्कर्स यूज़ करती हूँ। इसके अलावा सब हेडिंग्स के लिए मैं मरकरी के मार्कर्स यूज़ करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो सेक्शन बी की हेडिंग दी है, इसके लिए मैंने मास्टर कलम 605 ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। ये मेन हेडिंग थी, इसलिए इसको मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है और ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है। अच्छा, मैं एबटाबाद बोर्ड से हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरी वीडियोस पे ऐसे भी आते हैं कि बोर्ड के पेपर में तो ब्लैक मार्कर अलाउ ही नहीं होता, आप क्यों यूज़ करते हैं। हमारे बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है, मैं यूज़ करती हूँ। आपके पेपर में अगर ब्लैक मार्कर यूज़ करना अलाउ नहीं है, तो आप सेम ये सारी प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ब्लू मार्कर के साथ कर सकते हैं। अच्छा, सब हेडिंग्स देने के लिए मैं मरकरी के ये वाले मार्कर्स यूज़ करती हूँ। 604 मार्कर्स में यूज़ नहीं करती, उनका कट बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा, सेक्शन बी की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर से दी है मैंने। इसके बाद क्वेश्चन 2 की हेडिंग दी है। क्वेश्चन 1 सेक्शन ए में एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन 2 की हेडिंग के लिए भी मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया है। इसके बाद पार्ट की हेडिंग मैंने दी है, ठीक है। पार्ट की हेडिंग के लिए मैंने मरकरी का मार्कर यूज़ किया है। अच्छा, क्वेश्चन के मार्क्स 2 होते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल पूछी हुई थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो दी 605 ब्लैक मार्कर के साथ। अच्छा, अब आप लोगों की क्लास 9th है, इतनी सीनियर क्लास नहीं है, इसी वजह से आपने हेडिंग्स को कोशिश यही करनी है कि एक ही लाइन में उसको कंप्लीट करें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेडिंग के नीचे आप लाइन भी देख सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन्स आपने लगानी है, 2 से ज़्यादा लाइन्स आपने नहीं लगानी। और ये लाइन्स आपने लगानी भी उस टाइम है जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में, क्योंकि लाइन्स के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन में डेफिनेशन की हेडिंग नहीं दी, क्योंकि एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसके अलावा 3 डेफिनेशंस पूछी हुई थी। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग देने लग जाती तो 2 पेजेस पे तो ये क्वेश्चन लाजमी जाता। इसी वजह से मैंने डेफिनेशन की हेडिंग नहीं दी। डेफिनेशन को लिखा भी मैंने पेन के साथ है। और इसके बाद इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल आप लोगों ने एक एक ही लिखनी है। इस तरीके से एग्जाम्पल्स आपने उन क्वेश्चन में लिखनी है जहाँ 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपसे पूछी गई हों। दोबारा आप देख सकते हैं मैंने कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स की भी इसी तरीके से हेडिंग दी और इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखी है। अच्छा, पेन की हैंड राइटिंग के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी। आप लोगों की पेन की हैंड राइटिंग यकीनन मुझसे अच्छी होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मैंने हेडिंग दी, इसी तरीके से लिखा है। अच्छा, अब आप पार्ट के गिर्द ये लाइंस देख सकते हैं।
आप लोगों ने पार्ट के गिर्द इसी तरीके से ये लाइंस लगानी है, क्योंकि ये लाइंस एक तरीके से एंडिंग लाइन भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मैंने यहाँ पे पार्ट के गिर्द लाइंस लगाई हुई हैं। एक तो ये दिखने में भी अच्छी लग रही है और दूसरा ये एंडिंग लाइन भी है, तो आपने भी इसी तरीके से ये लाइंस लगानी है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो 2 ही नंबर का था। सो यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल पूछी हुई थी। अब डेफिनेशन लिखने का एक पैटर्न ये भी है। डेफिनेशन अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने एग्जांपल की हेडिंग दी, आप चाहें तो एग्जांपल की पूरी हेडिंग भी दें। अगर टाइम कम है तो आप एग्जांपल की ये हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है। अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सो मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स बनानी चाहिए। क्वेश्चन में आपको लगता है कि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ आप वहाँ बनाएं। हर क्वेश्चन के साथ अगर आप डायग्राम बनाने बैठेंगे तो आपको ना तो उनके मार्क्स मिलेंगे और ना ही कोई और फ़ायदा होगा, उल्टा आपका टाइम ही ज़ाया होगा। अच्छा, डायग्राम्स आगे क्वेश्चंस में मैंने बनाई हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोगों ने डायग्राम्स कैसे बनानी है। ये पेज भी आप देख लें। अच्छा, अब अगर पूरी प्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करने बैठे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो आप लोग देखते जाएं कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ हाईलाइटिंग देखें। अच्छा, आप लोग 9th क्लास में, सो इसी वजह से हाईलाइटिंग के लिए आपने मार्कर यूज़ नहीं करना, पॉइंटर यूज़ करना है। डिफरेंट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हर डिफरेंस के पॉइंट के बाद आपने लाइन छोड़नी है और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हर पॉइंट के बाद लाइन छोड़ी हुई है। एग्जाम्पल भी आप देखें किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट की हैं दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो इसका भी पार्ट 1 इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी डिफरेंस का था। इसके बाद इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी पूछी हुई थी, तो आप देखें थोड़ी सी थ्योरी है वो मैंने किस तरीके से लिखी है। अच्छा, क्वेश्चन शॉर्ट है, सो कोशिश आप यही करें कि जो अथेंटिक पॉइंट है क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में, आप वही लिखें। हेडिंग्स आप देख सकते हैं। हेडिंग्स का साइज हर जगह सेम रहना चाहिए। ये ना हो कि कहीं पे हेडिंग आपकी 2 लाइंस में और कहीं पे आपने एक ही लाइन में हेडिंग डाली हुई है। यहाँ सेक्शन बी का जो क्वेश्चन 4 है वो स्टार्ट हो रहा है। 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं ना, 2, 3 और 4। सो यहाँ पे 4 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं मैंने कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, अब आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए। आप यहाँ पे सिर्फ 3-4 लाइंस रहती थी। यहाँ अगर मैं इधर अगर मैं नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करती ना तो यहाँ पे मुश्किल से पार्ट की हेडिंग की आती और फिर अटेम्प्ट मुझे अगले ही पेज पे करना पड़ता। सो जहाँ कहीं पे भी ऐसे 3-4 लाइंस रहती हों तो उनको आपने स्किप कर देना है। डिफरेंस के क्वेश्चंस पेपर में लाजमी आते हैं, आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। हाईलाइटिंग आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने हाईलाइट करना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन सी। सेक्शन सी की हेडिंग पहले 605 ब्लैक मार्कर के साथ दी, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में अब 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, आइडियल लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ वही है जो आपकी बुक में गिवन है। जितना आपकी बुक में गिवन है वही उठा के अगर आप पूरा लिखेंगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ब्रांचेस, इनकी डेफिनेशंस पूछी हुई थी तो वो लिखी हुई हैं। हेडिंग्स आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ आप इस पेज पे देख सकते हैं हेडिंग मैंने गलत दे दी थी। सो बजाय इसके कि आप इसको स्कॉच टेप के साथ रेस करें, आप इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा लें या एक लाइन लगा लें। जो करेक्ट हेडिंग है वो आप नेक्स्ट लाइन में दे दें। अच्छा, इन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स नहीं बनती थी, सो यहाँ डायग्राम्स नहीं बनाई गई। क्वेश्चन 6 स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन। इसका भी पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ आप डायग्राम भी है। लेंथ आप इनकी देख सकते हैं। मुझे जितनी इनफ लग रही थी मैंने उतनी ऐड की है। आपको अगर लेंथ कम या ज़्यादा लगे तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग या जैसे आपको आपकी टीचर्स कहती हैं उस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ आप डायग्राम भी बनाई गई। आप चाहें तो इसको मार्कर के साथ भी आउटलाइन कर सकते हैं। मैंने मार्कर के साथ आउटलाइन यहाँ पे नहीं की हुई। यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 2 का। अच्छा, पार्ट 1 के 5 मार्क्स होते हैं और पार्ट 2 के 4 मार्क्स होते हैं। एक एक नंबर का ही डिफरेंस है, लेकिन एक एक नंबर के डिफरेंस पे आपने लेंथ ऊपर नीचे नहीं करनी। मैंने आपको अगेन बता रही हूँ
लॉन्ग क्वेश्चन की एक्चुअल लेंथ वही है जो आपकी बुक में गिवन है, वो पूरी उठा के आप लिखें क्वेश्चन में। अच्छा, एक वीडियो बनाने पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली इस वीडियो पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मुझे पहले पूरी प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनका फ़ायदा हो और मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है वो मकसद भी पूरा हो जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ भी डायग्राम है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने बस गुजारा किया हुआ है, आप अपनी तरफ से बेस्ट दें जितनी। अगर आपको ड्राइंग बनानी नहीं भी आती तो फिर भी आप पेपर में कुछ ना कुछ डायग्राम्स लाजमी बना के आएँ। इसी तरीके से अगर आपको ऐसी बनानी आती हैं तो ये भी ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।